नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूं। कंप्यूटर की क्लास में हमने मॉनिटर पूरी तरीके से पढ़ लिया है। मॉनिटर लेते समय हमें उनके अंदर क्या क्या क्वालिटी देखनी चाहिए, इन सब की बातें हमारी कंप्लीट हो गई है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंटर। आओ थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कंप्यूटर के बारे में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था कंप्यूटर है। कंप्यूटर में हम पढ़ रहे थे आउटपुट डिवाइस की बात की जाए तो आउटपुट डिवाइस जो होता है ये दो होते हैं जो मेनली रूप से दो तरीके से यूज किया जाता है सबसे अधिक। पहला होता है मॉनिटर, जिसे हमने बिल्कुल पढ़ के ख़त्म कर लिया है। दूसरा होता है प्रिंटर। ठीक है, तो मॉनिटर पता ही चल गया है आपको। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रिंटर की टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ेंगे प्रिंटर। ठीक है, तो आज हम उठाने वाले जो टॉपिक उसका नाम है प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, तो मैं बता दूं आपको। प्रिंटर भी क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है, किसकी तरह, ठीक मॉनिटर की तरह। तो प्रिंटर और मॉनिटर में अंतर क्या है, क्योंकि प्रिंटर और मॉनिटर दोनों के दोनों हमें आउटपुट देते हैं। मॉनिटर में ये अंतर होता है कि मॉनिटर के अंदर जो हमें जो भी आउटपुट मिलता है वो सॉफ्ट रूप में होता है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में होता है, यानी हम उसे छू नहीं सकते हैं। और हार्ड प्रिंटर क्या होता है, हमें हार्ड कॉपी देता है। जैसे हमने कोई रिज्यूम बनाया, ठीक है, अब उसे हमें चाहिए, अब किसी को हमें देना है, मान लो कहीं हमें पर रिज्यूम लगाना है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम कंप्यूटर उठाए और उस इंसान को बोले ले पकड़ भैया तू ले ले अपना कंप्यूटर, ये मेरा इसके अंदर रिज्यूम है, ले नहीं ना। हम क्या करते हैं, उस रिज्यूम को प्रिंटर के थ्रू निकालते हैं एक पेज पे, और वो क्या होता है, हमारा हार्ड कॉपी होता है। हार्ड कॉपी मतलब जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, टच कर सकते हैं, जो टेंजिबल होता है। ठीक है, तो सब छू भी सकते हो, ले भी सकते हो, दूसरे को दे भी सकते हो। तो हमने क्या किया, प्रिंटर से निकाला हार्ड कॉपी और दे दिया। और बात कीजिए मॉनिटर की, तो मॉनिटर क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी होता है। कंप्यूटर के अंदर हम कुछ भी बनाते हैं, मॉनिटर पे दिखाई देता है, उसे हम केवल देख सकते हैं, उसे छू नहीं सकते। अब क्या नाम है, अब आप कंप्यूटर पे जो भी चीज़ टाइप हो रहा है, क्या आप उसे टच करके देख सकते हो, नहीं देख सकते हो। क्यों, क्योंकि वो उसके अंदर काम हो रहा है। तो इन दोनों में यही अंतर है। मैंने सॉफ्ट कॉपी पढ़ा दिया है, आज पढ़ने वाले हैं हम हार्ड कॉपी के बारे में, यानी आज हम बात करने वाले हैं प्रिंटर के बारे में। आपको पता है जब भी मैं कोई क्लास स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहले एक पहेली पूछती हूँ, राइट। पहेली की स्टार्टिंग कर लेती हूँ और इसका आंसर बताऊंगी क्लास के लास्ट में। ठीक है, आपका पहेली क्या है, तो पहेली है 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। ठीक है, क्वेश्चन है 3 अक्षर का मेरा नाम। पहेली है आज का 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। उल्टा सीधा एक समान, बताओ क्या है। ये आज की पहेली है, 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। ठीक है, अब इसका आंसर अगर आपको जानना है तो आपको पूरी क्लास देखनी पड़ेगी। ठीक है, इस क्लास के लास्ट में मैं आपको इसका आंसर देने वाली हूँ। ठीक है, तब तक क्या करना है, क्लास को कंटिन्यूस करना है और क्लास को देखना है। आ जाओ, अब बात कर लेते हैं हम प्रिंटर की। प्रिंटर क्या है, तो सबसे पहले लिखोगे प्रिंटर क्या है। प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस है। आउट मतलब बाहर और पुट माने रखना और डिवाइस माने मशीन। यह एक ऐसी मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए अंदर के डेटा को बाहर भेजने का काम करता है। तो गाइस मैं बता रही थी आपको कि प्रिंटर जो है क्या है, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, कंप्यूटर आपका क्या है, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, ये अंदर के डेटा को बाहर निकालता है। प्रिंटर के लिए बात की जाए, प्रिंटर के लिए, तो प्रिंटर के लिए क्या होता है, जैसे ये आपका प्रिंटर है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका प्रिंटर है। प्रिंटर कैसे होता है, ऐसे तो होता है, ऐसे करके होता है, मान लीजिए इसलिए प्रिंटर है। प्रिंटर के लिए कंप्यूटर के अंदर एक क्या होता है, पैरेलल पोर्ट होता है। अब बोलोगे पैरेलल पोर्ट क्या होता है, पैरेलल पोर्ट इस तरीके का होता है, यानी कि ऐसे होता है। ठीक है, एक पोर्ट होता है, ये प्रिंटर का जो होता है पोर्ट, पैरेलल पोर्ट जो होता है उसी को पकड़ते हैं और कंप्यूटर के सीपीयू में उसे लगाते हैं। ठीक है, पैरेलल पोर्ट के थ्रू ही कंप्यूटर
प्रिंटर को कंप्यूटर के किस पार्ट से जोड़ा जाता है, वही आपका पैरेलल पोर्ट होता है। ठीक है, पैरेलल पोर्ट जैसे कि माउस होता है, माउस हम लेके आते हैं तो आपके मॉनिटर में लगाते हैं, है ना, या लैपटॉप है तो लैपटॉप में लगाते हैं, तो उसका भी तो एक पोर्ट होता होगा कि हाँ ये प्रिंटर के लिए है, ये मॉनिटर के लिए है ना, और ये क्या नाम है सीपीयू के लिए। सीपीयू का एक सीपीयू होता है, सीपीयू के पीछे वाले पार्ट देखोगे ना तो इसमें कई सारे पोर्ट बने होते हैं, सबका अलग अलग होता है। मॉनिटर का अलग होता है, क्या नाम है आपका माउस का अलग होता है, कीबोर्ड का अलग होता है। तो उसी प्रकार से प्रिंटर का भी एक पैरेलल पोर्ट इस तरह से बना होता है, उसे उठाते हैं और इसके अंदर लगाते हैं। पैरेलल पोर्ट किसे कहते हैं, तो पैरेलल पोर्ट उसे प्रिंटर को कंप्यूटर के जिस पार्ट से जोड़ा जाता है, ठीक है, जिस पार्ट से जोड़ा जाता है उसे क्या कहेंगे, तो उसे पैरेलल पोर्ट ही कहते हैं। क्लियर है, प्रिंटर के तार को इसी पार्ट से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, क्लियर है, आ जाओ। अच्छा, डॉक्यूमेंट किस लिए यूज किया जाता है प्रिंटर को, तो प्रिंटर को यूज किया जाता है प्रिंट द डॉक्यूमेंट। हम जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसे प्रिंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब वो डॉक्यूमेंट किस रूप में हो सकता है, तो किसी रूप में भी हो सकता है। आपका जो फाइल है वह टेक्स्ट के रूप में भी हो सकता है ना, आपका फाइल जो है टेक्स्ट के रूप में हो सकता है, इमेज के रूप में हो सकता है, ठीक है, आपका सैम्पल के रूप में हो सकता है, ठीक है, सैम्पल, ठीक है, आदि रूप में हो सकता है। तो प्रिंट द डॉक्यूमेंट, प्रिंट डॉक्यूमेंट को क्या करने के लिए, प्रिंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, यह टेक्स्ट के रूप में हो सकता है, फाइल के रूप में हो सकता है, इमेज के रूप में हो सकता है, या दोनों के रूप में हो सकता है। ठीक है, यह क्या होता है, कंप्यूटर की जो जानकारी होती है, प्रिंटर की बात की जाए तो कंप्यूटर की जो जानकारी होती है यह कागज़ पे छापने का काम करता है। कौन, प्रिंटर। प्रिंटर जो होता है कंप्यूटर के अंदर जो भी जानकारी हम लिखे रहते हैं या जो भी है उसके अंदर, उससे अंदर से बाहर लाने का काम करता है। कौन, आपका प्रिंटर। क्लियर है, प्रिंटर के द्वारा हमें क्या मिलता है, तो हार्ड कॉपी मिलता है। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा प्रिंटर का डिफिनीसन लिखवा दूँ, है ना, थोड़ा सा डिफिनीसन देख लो। सबसे पहले तो आप ये लिखोगे क्या है प्रिंटर, तो प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, राइट। अब की जब अगर कोई पूछेगा क्या है प्रिंटर, तो आप बोलोगे ए प्रिंटर इज बेसिकली एन आउटपुट डिवाइस। सबसे पहले लिखोगे कि यह क्या है, तो यह एक भैया आउटपुट डिवाइस है, न कि इनपुट डिवाइस है। याद रखना, आउटपुट डिवाइस है। अक्सर क्वेश्चन पूछता है प्रिंटर इनपुट है या आउटपुट है, ठीक है। अच्छा, और क्या है, विच माने हो गया जो, प्रिंट करता है ए हार्ड कॉपी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डेटा मतलब जो कंप्यूटर के अंदर है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा ही है आपका। तो ये कंप्यूटर भी पानी से नहीं चलता है, बिजली से चलता है। बिजली की चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाटा दैट इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइस, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसके हिंदी में अर्थ बता दूँ, बताने की जरूरत तो है नहीं गाइस, क्योंकि कई बार बता चुकी हूँ प्रिंटर के बारे में, है ना। प्रिंटर इज ए बेसिकली एन आउटपुट डिवाइस। जो प्रिंटर है वो क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, यानी अंदर के डेटा को बाहर निकालने का काम करता है। विच प्रिंट द हार्ड कॉपी, यह हार्ड कॉपी को प्रिंट करता है ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डाटा, जो किससे चलती है, बिजली से चलती है। इज स्टार्टेड इन द कंप्यूटर एनी अदर डिवाइस। जरूरी नहीं है कि आप जो प्रिंट निकाल रहे हो वो केवल कंप्यूटर से निकाल सकते हो, अदर डिवाइस से भी निकाल सकते हो। अदर डिवाइस का यहाँ मतलब है कि मान लो आपके मोबाइल में भी कोई PDF पड़ा हुआ है या कोई डॉक्यूमेंट है, तो आप
उसे भी आप इस प्रिंटर से निकाल सकते हो। केवल कंप्यूटर यहाँ पे कहना सही नहीं होगा कि केवल कंप्यूटर के डेटा को ही आप निकाल सकते हो, नहीं, कंप्यूटर के डेटा को नहीं, आप अदर डिवाइस में कोई डेटा, मान लो कोई पेन ड्राइव में कोई डेटा रखा हुआ तो उससे भी निकाल सकते हो। क्लियर है? आई होप सब कुछ। सॉफ्ट कॉपी, ये आपका जो मॉनिटर होता है ये सॉफ्ट कॉपी के रूप में देता है, और प्रिंटर जो होता है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी जैसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फाड़ सकते हैं, ठीक है, और सॉफ्ट कॉपी मतलब जिसके अंदर हमें छवि दिखाई देती है। अब आता है कि प्रिंटर का आविष्कार किसने किया था। भाई, तो प्रिंटर पढ़ रहे हैं, कौन सी सदी में ये आया था, तो ये भी जान लो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? इम्पोर्टेंट है। तो आपका जो प्रिंटर बना था वो 15th सेंचुरी में बन चुका था, 15वीं शताब्दी में ही आ गया था। कब आ गया था? तो 15वीं शताब्दी में ही आ गया था। ठीक है, कब आ गया था? तो 15वीं शताब्दी में ही आ गया था। किसने बनाया था ये भी देख लो। तो ये आपका बनकर आ गया था, कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख दे रही हूँ। 1968 में जो पहला प्रिंटर बनकर आया था वो आपका था एप्सन कंपनी का। आज भी चलता है ये एप्सन कंपनी, ठीक है, एप्सन कंपनी ने बनाया था। जो कैसा कंपनी, ठीक है। बात की जाए इप्सन कंपनी की, ठीक है, बात की जाए आपके इप्सन कंपनी की, तो इप्सन कंपनी का जो पहला प्रिंटर बन के आया था यह इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर था। ये नहीं कि अपना हाथ से निकाल सकते हो, नहीं, ये भी बिजली से चलने वाला प्रिंटर बना था। जो कहाँ बनाया गया था? तो ये बनाया गया था जापान में। मैं इसे हटा ही दे रही हूँ, है ना, आ जाओ। आपका 1968 में इप्सन कंपनी ने, ठीक है, क्या बना दिया था? प्रिंटर बना दिया था। इप्सन कंपनी द्वारा प्रिंटर बन गया था। जो किसने बनाया था? जापान वालों ने ही बनाया था। जापान, आपको पता है इस समय विश्व का सबसे तेजी से चलने वाला कंप्यूटर कौन सा है? फुगेकू है, ठीक है। यह आपका, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा अदर चीज़ भी जान लेते हैं। 23 या फिर 24 जून को, मैं क्लियर नहीं बता सकती हूँ, 23 या 24 जून को आपका जापान वालों ने एक कंप्यूटर बनाया है जिसका नाम है फुगेकू। यह विश्व का सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर है। एक्चुअली हुआ क्या था, जापान, क्या नाम है, चीन और यूएसए में लड़ाई थी। वो कह रहा था मेरा कंप्यूटर बेस्ट है, वो अलग अपने मतलब काम पे लगा था कि चीन और अमेरिका के बीच में थी लड़ाई कि सबसे पहले क्या नाम है, वो कहता था मैं बनाऊंगा, वो मैं बनाऊंगा। दोनों आपस में अपने अपना कंप्यूटर लेके पहुंच ही रहे थे, लेकिन आपस में बिल्ली, जैसे होते हैं दो बिल्ली आपस में लड़ती हैं, तो ये दो देश आपस में इस तरह से लड़ रहे थे कि मैं विश्व का सबसे बढ़िया और सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन बाजी जो जिसने मारी वो किसने मारी? जापान ने, ठीक है। जापान ने 23 और 24 जून को 2020 में ही, ठीक है, ये 2020 का ही है, 2020 में लेके पहुंच गया। बोला लीजिए मैंने कंप्यूटर बनाया, जैसे चेक कीजिए। जब इसे चेक किया गया तो पाया गया कि अरे ये कंप्यूटर क्या है? विश्व का सबसे तेज, सबसे फास्टेस्ट चलने वाला कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। इसका नाम रखा गया फुगेकू। फुगेकू जो है जापान का एक माउंटेन है, एक पहाड़ है, जिसके नाम पे इस कंप्यूटर का नाम फुगेकू रखा गया है। कोई पूछता है इस समय प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आप आंसर दोगे फुगेकू, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जापान वालों ने ही बनाया था, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब आता है कि इस प्रिंटर को किसने बनाया था, तो ये भी जान लेते हैं, ठीक है। प्रिंटर को जो बनाने वाले थे उनका नाम था जॉन गुटेनबर्ग, ठीक है। इन्वेंट लिख दे रही हूँ, इन्वेंट करने वाले का नाम है जॉन गुटेनबर्ग, ठीक है, जॉन गुटेनबर्ग, ठीक है। गुटुरगु करते थे ये, है ना। चलो
तो ये रहा प्रिंटर की पूरी जानकारी। अब हम पढ़ेंगे क्या, तो अब हम पढ़ेंगे प्रिंटर के पार्ट। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं भाई। 1900 क्या नाम है 68 में ही 1968 में ही कंप्यूटर प्रिंटर बन के आ गया था। तो प्रिंटर भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो प्रिंटर जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है इम्पैक्ट, एक होता है नॉन इम्पैक्ट। क्या अंतर होता है इम्पैक्ट में, क्या होता है नॉन इम्पैक्ट में, इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे कल की क्लास में। तो आज का जो टॉपिक था वो था प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, किस लिए इसका यूज करते हैं, कौन सी सेंचुरी में आया था, सबसे पहला जो कंप्यूटर प्रिंटर बनकर आया वह किस कंपनी ने बनाया था, ठीक है, और ये किस देश ने बनाया था, कौन से सन में आया है, किसने बनाया है, ठीक है। इतनी चीजें आपको आज की क्लास में जानकारी मिली है। अब कल हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट के बारे में। नॉन इम्पैक्ट में क्या अंतर है, इम्पैक्ट में क्या अंतर है। इस समय जो सबसे लेटेस्ट प्रिंटर चल रहा है, सबसे अधिक जो लोग यूज कर रहे हैं, कौन से प्रिंटर का यूज कहाँ करते हैं, नॉर्मली यूज के लिए क्या करते हैं। अगर हमें एक मैप छापना है, अगर हमें कोई मतलब कि हमें कोई अच्छा न्यूज़पेपर छापना है, मैगजीन छापना है, तो इस ऐसे के लिए कौन से प्रिंटर का यूज किया जाएगा, राइट। तो ये सब के बारे में मैं कल बताऊंगी पूरे डिटेल में, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको मिली है। अब हम चलते हैं थोड़ी सी पहेली की तरफ, है ना। अब हम चलेंगे थोड़ी सी पहेली की तरफ। पहेली थी आपकी कि 3 अक्षर का नाम मेरा उल्टा सीधा एक समान, है ना। तो पहेली का आप आंसर देख लो। जो पहेली है, पहेली का जो आंसर है आपका जहाज, है ना। जहाज 3 वर्ड का 3 अक्षर का नाम है, जो उल्टा सीधा क्या होता है, एक समान होता है। आप चाहे तो इस ज को आगे कर दो, इस ज को पीछे कर दो, आगे पीछे क्या होता है, एक समान ही होता है, ठीक है। तो कल की क्लास में प्रिंटर के पार्ट चलेंगे और एक एक चीज़ के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसके बाद हम याद पढ़ेंगे मेमोरी, और हाँ आपका जो होता है नंबर सिस्टम, है ना, आपका जो होता है क्या कहते हैं इसे, बाइनरी नंबर, हेक्सा नंबर, डेसिमल नंबर, इसके बाद में पढ़ाऊंगी, ठीक। तो कंटिन्यूस करेंगे, क्लास को देखते रहो, क्लास को शेयर करो। भाई आपके आसपास में भी बच्चे हैं, अगर कोई पढ़ना चाह रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल छोटे बच्चे पढ़ें या बड़े बच्चे पढ़ें। कंप्यूटर की क्लास ऐसी है कि छोटे से छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। जिनके स्कूल में, जिनकी किताबों के अंदर, जिनकी क्लास में कंप्यूटर आ गया है, वो इस क्लास को बिल्कुल देख सकते हैं। अगर आप किसी सरकारी तैयारी कर रहे हो, सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, आईपीएस की कर रहे हो, यूपीएसआई की कर रहे हो, तो उनके लिए भी क्वालिफाई होगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है, ठीक है। TCC वाले बच्चे बिल्कुल देख सकते हैं, NTPC वाले बच्चे बिल्कुल देख सकते हैं। जिस पेपर में कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के लिए बिल्कुल बेस्ट है इस क्लास को। तो इस क्लास को आप शेयर करो, दूसरे तक पहुंचाओ, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री क्लासेस है, ठीक है। आगे चल के मैं प्रोग्रामिंग वगैरह भी सिखाऊंगी, डोंट वरी, सब कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो, ठीक है। क्लास में कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू।